हेलो जी, व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है जैन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरी तरह आपको भी ये मसला आ रहा होगा कि भाई साहब इंटरनेट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, एमबीज खुद ब खुद इस्तेमाल हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, कैसे हम अपने इंटरनेट को बचा सकते हैं? इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसी सेटिंग्स शेयर करूंगा। अगर ये आप अपने मोबाइल पर कर लेते हैं तो आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा और फजूल में जो इंटरनेट बैकग्राउंड में इस्तेमाल होता रहता है ना, वो इस्तेमाल नहीं होगा। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। मेरे पास बहुत कम इंटरनेट होता है, सम टाइम 1 GB इंटरनेट होता है, तो उसको मैं पूरा दिन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन होता ही है कि भाई साहब 2-3 घंटे में वो सारा इस्तेमाल हो जाता है। तो मैं इन चीज़ों को कर लेता हूँ, इससे मेरा जो फजूल इंटरनेट है ना वो इस्तेमाल नहीं होता। कौन सी सेटिंग्स है, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ अभी आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। मेरा नाम है जैन, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं इसी चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपने मोबाइल में से अनयूज्ड ऐप्स को डिलीट कर देना है। जो ऐप्स किसी काम की नहीं है और आप उनको यूज़ नहीं करते, ठीक हो गया। उन ऐप्स का नुकसान क्या होता है कि वो आपका बैकग्राउंड में इंटरनेट यूज़ करती रहती हैं। जैसा कि ये एक एप्लीकेशन है, मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में इंटरनेट यूज़ करती रहती हैं। कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन हो तो वो आ जाता है, उसका जो इंटरनेट है ना वो इस्तेमाल होता रहता है। अब मसला ये कि जो एप्लीकेशन यूज़ किए हैं उनका क्या किया जाए, उसका सलूशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बैकग्राउंड में और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं जो वर्किंग में रहती हैं, लेकिन हम उनको यूज़ करना चाहते हैं, उसको डिलीट तो नहीं कर सकते ना। इसके लिए आपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद ऐप्स एंड नोटिफिकेशन, इस सेक्शन में चले जाना है। आपके मोबाइल में जो ऐप्स अवेलेबल है ना वो आपको शो हो जाएंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने तमाम एप्लीकेशंस जो आप यूज़ ज़्यादा नहीं करते और मोबाइल की ही एप्लीकेशंस है, आप उनको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, और उन एप्लीकेशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसा कि मैं ऐप लॉक ऐप के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऐप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाटा यूजेज, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। बैकग्राउंड डाटा, इसको आपने ऑफ कर देना है। इससे होगा क्या कि जब तक आप ऐप को ओपन नहीं करेंगे, ऐप वर्किंग में नहीं आएगी, ठीक है, ऐप का डाटा यूज़ नहीं होगा, ऐप आपके डाटा को नहीं इस्तेमाल करेगी। जब आप ऐप को ओपन करेंगे देन ही ऐप जो है ना आपका इंटरनेट यूज़ करेगी। इससे बहुत हद तक आप अपना इंटरनेट सेव कर सकते हैं। देखिए, अगर मोबाइल के अंदर आपकी 50 एप्लीकेशंस हैं और 50 की 50 बैकग्राउंड में आपका इंटरनेट यूज़ कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपका अच्छा खासा इंटरनेट यूज़ होगा। उन एप्लीकेशंस का बैकग्राउंड डाटा आप ऑफ ना कीजिएगा जिनके नोटिफिकेशंस आते हैं, जिनको आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे मैंने आपको बता दिया कि जब आप ऐप को ओपन करेंगे देन ही ऐप वर्किंग में आएगी, अदरवाइज़ बैकग्राउंड में इंटरनेट ऐप यूज़ नहीं करेगी। ठीक हो गया, यहाँ तक एक सेटिंग के बारे में आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद मोबाइल में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिससे लोगों का बहुत ज़्यादा डाटा ज़ाया होता है, मेरा भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। मैं सम टाइम फ्री रिवार्ड लेता हूँ जैज़ वालों की जानिब से, तो वो 50 MB, 100 MB, 200 MB मिलता है। तो प्ले स्टोर ऑटोमेटिकली एप्लीकेशंस अपडेट कर देता है। कभी जैज़ कैश की अपडेट आ रही है, कभी इजी पैसा की अपडेट आ रही है, कभी ऐप लाइब्रेरी गैलरी की अपडेट आ रही है, तो वो इंटरनेट आधा तो मेरा वहीं ज़ाया हो जाता है। तो आपने ऑटो अपडेट ऐप्स को प्ले स्टोर में जाकर ऑफ़ कर देना है। इसके लिए प्ले स्टोर को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल में चले जाना है। उसके बाद सेटिंग में चले जाना है जी, नेटवर्क प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। ऑटो अपडेट ऐप्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। डो नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स, इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। इससे ये होगा कि जब भी किसी ऐप की अपडेट आएगी वो ऐप अपडेट नहीं होगी, उसका न्यू वेरिएंट नहीं आएगा। कुछ एप्लीकेशंस 50, 60, 100, 150, 200 MB की जो है ना उनकी अपडेट आ जाती है, तो अच्छा खासा इंटरनेट इसमें इस्तेमाल हो सकता है। डेली 1-2 एप्लीकेशन की अपडेट आई हो तो इससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही आप सेटिंग ऑफ करेंगे ना तो इससे कोई ऐप अपडेट नहीं होगी। अगर आप अपडेट करना चाहो तो आप खुद आके, जब इंटरनेट ज़्यादा हो तो आप खुद उसको जो है ना अपडेट कर सकते हैं।
दो सेटिंग्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी, इनके बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब आपने एक और सेटिंग कर लेनी है, वो करनी है अपने व्हाट्सएप के ऊपर। आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे। व्हाट्सएप जिसके पास भी टच मोबाइल है उसने व्हाट्सएप अपने मोबाइल में लाजमी से रखा होगा। अगर व्हाट्सएप रखा हुआ है तो ग्रुप्स भी ज्वाइन किए होंगे, दोस्त भी आपके राब्ते में होंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस भी भेजते होंगे, और ग्रुप्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको मीडिया फाइल्स आती होंगी। तो वो मीडिया फाइल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। उसमें भी अच्छा खासा भाई साहब इंटरनेट इस्तेमाल हो जाता है। तो इस सूरत में भी आपने कुछ सेटिंग कर लेनी है। इसके लिए भाई साहब आपने व्हाट्सएप की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद स्टोरेज एंड डाटा इस सेक्शन में चले जाना है। उसके बाद मीडिया ऑटो डाउनलोड, यहाँ पर ना व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई व्हेन रोमिंग, ठीक है। व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा इसका मतलब कि आपके सिम के ऊपर जो पैकेज लगा हुआ है, जब वो आप वो यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्लिक करके ना इन तमाम चीज़ों को आपने ऑफ़ कर देना है और ओके कर देना है। इससे क्या होगा, कोई भी अगर आपको मीडिया फाइल भेजता है तो वो ऑटोमेटिकली पिक्चर, वीडियो, गाना जो भी भेजेगा वो डाउनलोड चीज़ नहीं होगी। जब तक डाउनलोड नहीं होगी तो आपका इंटरनेट इस्तेमाल नहीं होगा। अगर ग्रुप के अंदर कोई 10 वीडियोस भेज देता है, वो आपके इंटरनेट जैसे आप ऑन करो तो वीडियोस डाउनलोड हो जाएंगी, तो ज़ाहिर बात है आपका इंटरनेट इस्तेमाल हो जाएगा। वो वीडियो जब तक आप खुद डाउनलोड नहीं करेंगे तो वीडियो डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपने कर लेनी है। मीडिया ऑटो डाउनलोड, अगर आप वाईफाई पे ये सेटिंग ऑन रखना चाहते हैं तो रख लें। वाईफाई तो किसी का ही है ना भाई साहब, उस पर कोई टेंशन नहीं है। तो मैं इसको ऑन ही रखना चाहता हूँ, मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ। ये भी आपको सेटिंग समझ आ गई होगी, ये भी आपने अपने मोबाइल में लाजमी से कर लेनी है। इसके अलावा आपने एक और एप्लीकेशन में सेटिंग कर लेनी है। यूट्यूब हर कोई इस्तेमाल करता है और यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस भी देखते होंगे, ज़्यादा टाइम आप यूट्यूब पे ही स्पेंड करते होंगे। तो डेफ़िनेटली वीडियोस जब आप देखेंगे आपका अच्छा खासा इंटरनेट ज़ाया होगा। इसके लिए आपने अपनी प्रोफाइल में चले जाना है, जाने के बाद सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पर डाटा सेविंग इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप डाटा सेविंग मोड को ऑन कर सकते हो। जब आप इसको ऑन करोगे ना, इससे भी अच्छा खासा आपका इंटरनेट बचेगा। कैसे, अब देखिएगा। रिड्यूस वीडियो क्वालिटी, जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखोगे तो उसकी क्वालिटी आपको लो दिखाई जाएगी। जब लो दिखाई जाएगी कम इंटरनेट इस्तेमाल होगा। रिड्यूस डाउनलोड क्वालिटी, जो वीडियो आप डाउनलोड करोगे उसकी क्वालिटी कम होगी तो एमबीज कम इस्तेमाल होंगे। रिड्यूस स्मार्ट डाउनलोड क्वालिटी, और उसके बाद अनरिस्ट्रिक्ट मोबाइल डाटा अपलोड आवर वाईफाई ओनली। देखें जब आप ये सेटिंग ऑन करेंगे तो जब वाईफाई कनेक्ट होगा तब भी आप अपलोडिंग कर पाओगे, अदरवाइज़ अपलोडिंग नहीं होगी, ठीक है। म्यूटेड प्लेबैक इन फीड आवर वाईफाई ओनली, तो ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। सेलेक्ट क्वालिटी फॉर एवरी वीडियो, यहाँ से आप क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो हर वीडियो के लिए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे जो मैंने आपके साथ मेथड शेयर किए हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो इससे आपका अच्छा खासा इंटरनेट जो है ना वो बच सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, देखें अगर आपके पास 1 GB इंटरनेट है, इन सेटिंग्स से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब आप पूरा दिन टिकटॉक यूज़ कर रहे हो, पूरा दिन यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली वो इंटरनेट ख़त्म तो हो ही जाना है ना। इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब टिकटॉक या स्नैक या फिर यूट्यूब चलाने बैठे ना तो समझ नहीं आती, टाइम भी इतना ज़्यादा गुजर जाता है और इंटरनेट भी इस्तेमाल हो जाता है। बाद में पछताते हैं कि भाई थोड़ा सा इंटरनेट शायद बच जाता, मुझे अब ज़रूरत थी, अब इंटरनेट है ही नहीं, सारा मैंने सोशल मीडिया में इस्तेमाल कर दिया है। तो इसके लिए आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। जब रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी ना तो आप बाउंड हो जाओगे। जब भी इंटरनेट बंद होता जाएगा आपको एक नहीं, बस अब मेरा इंटरनेट इतना इस्तेमाल हो गया, अब मैंने इस्तेमाल नहीं करना, तो उसको कहते हैं भाई साहब लिमिट सेटिंग, ठीक है। आपने अपने मोबाइल में इंटरनेट के लिमिट को सेट कर लेना है। सेट कैसे की जा सकती है, आपने यहाँ पर सेटिंग में आना है और सर्च कर लेना है डाटा लिमिट, डाटा वार्निंग एंड लिमिट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पर भाई साहब डाटा वार्निंग एंड लिमिट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद सेट डाटा लिमिट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और ओके कर देना है। यहाँ पर बताया जा रहा है योर फोन विल टर्न ऑफ मोबाइल डाटा वंस इट रीच द लिमिट यू सेट। जो आपने लिमिट सेट की होगी जीबीज़ में, एमबीज़ में, जैसे ही आप इंटरनेट यूज़ कर लोगे, इस्तेमाल कर लोगे, तो आपका मोबाइल डाटा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। सिंस डाटा यूजेज इज मेजर्ड बाय योर फोन एंड योर कैरियर में अकाउंट फॉर यूज डिफरेंटली, कंसिडर सेटिंग ऑन कंजर्वेटिव लिमिट। ओके करता हूँ भाई साहब। अब यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कि 200 MB, ठीक है।
1 GB मेरा इंटरनेट है, मैं 200 MB इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैंने पूरा हफ्ता चलाना है वो इंटरनेट। 200 MB यहाँ पर मैं MBs में सेलेक्ट करता हूँ, सेट कर देता हूँ। देख सकते हैं 200 MB की जो है ना वो लिमिट सेट हो चुकी है। जैसे ही मैं 200 MB इस्तेमाल कर लूँगा तो मुझे ऊपर वार्निंग आना शुरू हो जाएगी कि आपने अपना इंटरनेट इस्तेमाल कर लिया है। तो उससे भी अच्छा खासा इंटरनेट सेव हो सकता है ना, कि जब बंदा बैठा होता है तो समझ नहीं आती, तो दोबारा आके आप अपनी लिमिट को कम ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी थी। इंटरनेट ज़्यादा तो नहीं भाई सब किया जा सकता, ये सेटिंग्स जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हो और इससे आप अपने इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इन चीज़ों को लाजमी से फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी से करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।